इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचिता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पुलिस वाहन से कूदने वाले संदिग्ध शराब तस्कर की मौत। नशीली कफ सिरप के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करने गई पुलिस पर लगाया गया सौदेबाजी का आरोप। विधानसभा अध्यक्ष को किसानों ने सौंपा ज्ञापन और बीती रात चोरों ने घर से पार कर दी स्कॉर्पियो। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। पुलिस वाहन से कूदने वाले संदिग्ध शराब तस्कर की मौत। परिजनों ने लगाए चौंकाने वाले आरोप। यह घटना विगत दिनों नईगढ़ी थाना क्षेत्र के रामपुर चौक के अंतर्गत घटित हुई थी, जिसमें शराब तस्करी के संदेह में पुलिस द्वारा राजेश साकेत नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और उसे थाने ले जाया जा रहा था। इसी बीच पुलिस की चलती गाड़ी से पकड़े गए व्यक्ति ने छलांग लगा दी, जिसके बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान गत दिवस शराब तस्करी के संदेह में पकड़े गए व्यक्ति की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है और घटना का असली दोषी पुलिस को नहीं बल्कि मृतक के साथी छोटे लाल को बताया है। वहीं इस मामले में रीवा एसपी ने चौकी प्रभारी समेत अन्य पुलिस कर्मियों सहित वाहन चालक को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा कलेक्टर के निर्देशन पर मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश जारी किए गए हैं। इधर पकड़े गए व्यक्ति की अस्पताल में मौत होने के बाद परिजनों ने जो आरोप लगाया है, उसके बाद पूरा का पूरा मामला पलट चुका है। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन घायल के साथ ही छोटे लाल ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस द्वारा राजेश के साथ मारपीट की जा रही थी, जिसकी वजह से राजेश पुलिस की गाड़ी से कूद गया था और उसे गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन गत दिवस अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर मौत के बाद उसकी पत्नी व बेटी ने जो आरोप लगाया है, उसके बाद पूरा मामला पलट गया है। मृतक की पत्नी व पुत्री के मुताबिक मृतक का साथी छोटे लाल पहले से ही अवैध कारोबार में लिप्त था, जिसके द्वारा लगातार राजेश को शराब पिलाकर शराब के अवैध बिक्री किए जाने का दबाव बनाया जाता था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के 10 घंटे बाद राजेश के साथ हुई घटना की जानकारी दी गई थी। इस मामले पर मृतक के परिजनों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। क्या नाम आपका? हमारी गुड़िया है। कौन है आपके? अब हमारा आदमी है चाचा। क्या हो गया? क्या यह मर्डर करवाई से हम दारू गांजा बेच रहा। हम का यहाँ से अपने घरे में काम कर बाबा रही नहीं जानी के का सिखा के लाई गया यहाँ से हम नहीं जानी दादा भाई के का यहाँ 8 बजे का कहा था 4 बजे मतलब 4 बजे हमारे 4:48 पलट पर हमारे घरे आबा बलाबा तो हम पचे नहीं जानी के कति डाल गया। हमारे घर नहीं है, हमारे घर नहीं है दादा भैया। तो हम ईटा पारत रन तो कान की लन लाई जा हम ईटा पारब, हमारे घर नहीं है। हमारे 4 लड़का हम पन मना करें कि ना जावे, हम ईटा पारत माटी बनाए हैं। आप बताइए। 4:48 में हमारे पापा कहाँ जगाइन, हमारे पापा कहीं हम ना जाब। मुखारी टोर के दिन है, मुखारी करीन पापा मार कहीं हम ना जाब। हम ईटा पारी लाहन तो हम ना जाबा तो कहीं के चला 10 मिनट में लौटे आई थे, कहीं 10 मिनट में लौटे आई थे तो हमारे पापा कहीं हम ना जावा। हम कहीं ईटा पारे के ना ले जा के दूसरे व्यक्ति का ले जा। ये फिर 4:48 में गायब करेंगे। फिर ओके पता नहीं ये का करें कहाँ ले गए। कौन ले गया था? छोटे लाल साकेत मेरे पिता को बुला कर ले जबरदस्ती शादी भी मेरे घर के बगल में शादी नहीं उनका था मनाया था और दूसरे घर में उनकी बारात जा रही थी। तो ये हमारे पिताजी को जबरदस्ती लेकर गए, मेरे पापा नहीं जा रहे थे। जबरदस्ती हम हमारे घर का आदमी सब सोया, हम जाकर बर्तन माजे और घर पोते जा रहे थे गोबर डालने। तो ये मेरे पिताजी को जगाया और मुखाई टोर कर दिया। हम मना किए पर ये माना नहीं। फिर जब हम लोग अंदर चले गए तो ये जबरदस्ती पकड़ कर ले गया। कहीं चलो हम 10 मिनट में लौटते हैं और घर से झूठ बोलकर गया कि हम पीलिया झरवाने लेकर जा रहे हैं। और फिर जब पीले झर इनके घर मेरा भाई ये बड़ा वाला है, ये वाला ये घर ये गांव में खेल रहा था
ये खेल रहा था तो फोन लगाया, किसी ने बताया होगा कि राजेश के ऐसा होएंगे। हाँ तो ये घर में आए कि हमारे मम्मी से बताएं। जब मम्मी से बताएं तो हम गए उनके घरे पता करें, उनके घरे के मने हमका पंचन का नहीं बताएं, कहें कि ना बताओ। 10 घंटा हमारे 6 बजे से 4 बजे तक हमारे घरे पता नहीं देने कि वो कहाँ नहीं। हम पंच 10 बेर पूछे गए कि चाचा बतावा, नंबर दे दे, एक्सीडेंट हो गए तब बतावा, जिसन भाव तब बतावा, नंबर दे, वो कहाँ हम जाब, हमारे घर की जनता है। उसने उसके माता पिता, छोटे लाल के माता पिता ने कहा बोला वहाँ जाकर तुम लोग क्या करोगे। इधर परिजनों के आरोप के बाद से आरोपी छोटेलाल अपना मोबाइल बंद कर फरार हो चुका है। वहीं इस घटना के बाद रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह द्वारा लापरवाह थाना प्रभारी कमल सिंह वरकड़े, आरक्षक वीरभद्र, अमित कुमार, पवन सत्यार्थी समेत चालक रवि पाठक को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं एसपी राकेश कुमार सिंह ने के निर्देशन पर घटना को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। जांच उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। हाँ, ये नई गढ़ी की वीर चौकी की पुलिस है। तो ये शराब के एक मामले में आरोपी को पकड़ के ला रही थी। उसी समय जो आरोपी था, जो गाड़ी में बैठा हुआ था, पीछे 2 आरोपी थे, उसमें से एक आरोपी जो गाड़ी से नीचे कूद गया, उसको चोट लगी थी। उसको चोट लगने के कारण से उसको नई गढ़ी में दिखाया गया। उसके बाद वहाँ से रेफर होकर संजय गांधी में आया, यहाँ उसका इलाज चल रहा था और कल रात्रि में उसकी मौत हो गई। निश्चित रूप से इसमें जो पुलिस के कर्मचारी थे जो उसको ला रहे थे, जिस तरह का प्रोटोकॉल है कि उसमें कर्मचारी को पीछे बैठना चाहिए था, आरोपी भाग ना जाए, कूद ना जाए या कोई ऐसी हरकत ना कर ले, उसमें उन कर्मचारियों की लापरवाही पाई गई थी। इस कारण से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उनको निलंबित कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से और उसमें उनकी अलग से जांच की जा रही है। इसके साथ ही जो वो युवक हमारा जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु के संबंध में, क्योंकि वो पुलिस की अभिरक्षा में था उस समय, उस संबंध में जुडिशल इंक्वायरी, इसको न्यायिक जाँच कहते हैं, न्यायिक जाँच प्रारंभ करा दी गई है। मजिस्ट्रेट साहब आ गए हैं, वो इसकी जाँच करेंगे। इसका उद्देश्य जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है, निष्पक्षता से और पारदर्शिता से उस पूरे प्रकरण की जांच हो जाए कि इसमें आखिरकार हुआ क्या था, इसकी मौत की वास्तविक वजह क्या थी। उस वजह को जानने के लिए मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से न्यायिक जांच की जा रही है। उनकी जांच प्रारंभ हो गई है और उनके जांच में जो भी तथ्य आएंगे, जिस तरह के भी तथ्य आते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। तो किस तरह की शिकायत मिली थी आरोपियों को पकड़ने के लिए? शराब की शिकायत थी कि दारू का अवैध विक्रय परिवहन करते हैं। इस कारण से पुलिस गई थी कार्रवाई करने के लिए। उसी कार्रवाई के दौरान ये आरोपी पकड़ में आ गए थे। पकड़ने के बाद उनको गाड़ी में बिठाया गया था, जिसमें मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको कि वहाँ कोई कर्मचारी को बैठना चाहिए था उसकी सुरक्षा के लिए कि वो कूद ना जाए, भाग ना जाए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। संबंध में जो लापरवाही बरती, उसमें प्राथमिक तौर पर उनको निलंबित कर दिया गया है। सर, परिजनों का कहना है कि ना मेरे घर में शराब मिली है और ये रास्ते में जा रहे थे, किसी के घर गए थे, उसके यहाँ शराब थी और इनको रास्ते से ही उठा लिए। हाँ, तभी से कोई शराब नहीं बरामद हुई थी। परिजनों ने जो आरोप लगा उसके संबंध में अलग से जांच की जा सकती है, लेकिन अभी जो तथ्य आया था कि इस तरह से शराब के साथ पकड़े गए थे और इनको बिठाया गया था गाड़ी में, उसके बाद ही कार्रवाई शुरू हुई थी। इसके बाद ही घटना घटी। नशीली कफ सिरप के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करने गई पुलिस पर लगा सौदेबाजी का आरोप। मामला रीवा शहर के सिविल लाइन का है, जहां पुलिस ने नशीली कफ सिरप के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। हालांकि कार्यवाही करने गए 2 आरक्षकों पर सौदेबाजी का आरोप लगा है, जिन्हें पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने सिविल लाइन थाने से हटा दिया है। घटना बीती रात की है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले में पुलिस द्वारा नशीली कफ सिरप के खिलाफ कार्यवाही की गई। वहीं पुलिस द्वारा 3 पेटी कोरेक्स जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि इस कार्यवाही के दौरान सिविल लाइन थाने में पदस्थ 2 आरक्षकों पर सौदेबाजी का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने दोनों ही आरक्षकों को सिविल लाइन थाने से बाहर का रास्ता दिखाते हुए उन्हें नई गढ़ी थाने में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इस कार्यवाही के दौरान सिविल लाइन थाने में पदस्थ आरक्षक राजीव द्विवेदी एवं अश्विनी शुक्ला के ऊपर पकड़ी गई नशीली कफ सिरप में गोलमाल करने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों ही आरक्षकों को सिविल लाइन थाने से हटाया गया है और पूरे घटनाक्रम की जांच रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह के द्वारा कराई जा रही है। हमें अभी उसका डिटेल नहीं है, लेकिन कल कुछ सूचना आई थी और 2 लोगों के बारे में मुझे ऐसा प्राप्त हुआ कि 2 लोग की भूमिका ठीक नहीं थी।
तो उसकी जांच के लिए मैं पृथक से आदेश कर रहा हूं। बाकी उन दोनों लोगों को मैंने वहां से हटा दिया है और इस मामले में जो भी संलिप्त होगा, पुलिस वाला संलिप्त होगा, जो भी होगा, उसको जिले से बाहर करने से लेकर विभाग से बाहर करने तक की कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष को किसानों ने सौंपा ज्ञापन। रिंग रोड से प्रभावित किसानों ने पहले कमिश्नर को सौंपा था ज्ञापन। रिंग रोड फेज 2 से प्रभावित होने वाले दर्जन भर से अधिक गांव, जिससे शिल्परा, कुठुलिया, बैसा, देवरा, मगुरिहाई, खैरा समेत सतना जिले के पैपखरा व केमार की जमीन नियमतः अधिग्रहित किए जाने सहित उसका समुचित लाभ किसानों को दिलाए जाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा पहले कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया था। उसके बाद अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को भी ज्ञापन सौंप दिया गया है। ज्ञापन सौंपने के पश्चात भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि रीवा व सतना जिले के दर्जनों गांव रिंग रोड फेज 2 से प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर किसानों को अभी तक दावा आपत्ति की जानकारी नहीं दी गई है और जिन किसानों ने दावा आपत्ति दी है उनमें भी खास कार्यवाही नहीं हो पाई है। रिंग रोड के लिए किसानों की कृषि संबंधित जमीन के अलावा घर, बागीचे व अन्य निस्तार की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसकी किसानों को समुचित जानकारी नहीं दी गई है और बिना मुआवजा दिए ही ग्राम खैरा में काम भी शुरू कर दिया गया है। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के प्रावधानों के तहत किसानों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही किसानों के साथ जबरदस्ती न की जाए, इसकी भी मांग की गई है। आज हम लोगों ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की और उनसे निवेदन किया है कि देखिए, जब हमारी जनता के ऊपर आपत्ति आती है तो जनप्रतिनिधि किस लिए होते हैं? जनता की आपत्ति का निराकरण करने के लिए। सिलपरा से बेला तक आउटर रिंग रोड बन रही है, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने उसका नक्शा माने सब कुछ बनवा दिया। उन्हें मालूम है कि चौराहा कहाँ बनेगा, हमारे यहाँ के विकास पुरुष जी को मालूम है चौराहा कहाँ बनेगा, लेकिन किसानों को नहीं मालूम है कि चौराहा कहाँ बनेगा और किसकी उसकी ऊंचाई कितनी होगी और उसके क्या मापदंड होगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, देखिए कि बिना मुआवजा दिए हुए किसानों के ज़मीनों में काम शुरू कर दिया गया। आप सोचिए, सिंचित ज़मीन, असिंचित ज़मीन और माने उसका मुआवजा कितना होना चाहिए। घर लोगों के फंस रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों से आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं और किसानों से बैंक का खाता मांगा जा रहा है कि उनके खाते में ट्रांसफर कर दें, इसलिए कि अगर किसानों के खाते में मुआवजा की राशि ट्रांसफर कर देंगे तो फिर उन्हें आपत्ति करने का मौका ना दिया जाए। ये किसानों के साथ सरासर अन्याय हो रहा। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय सभी विधायकों से, संसद जी से, जिला प्रशासन से, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, किसानों के साथ अन्याय ना करिए। किसानों को जो भू अधिग्रहण नियम है, आदेश है, भू अधिग्रहण अध्यादेश है, उसके तहत किसानों को मुआवजा दिया जाए, उसके साथ समस्या का निराकरण किया जाए। समस्या के निराकरण करने के बाद ही रोड में काम लगाया जाए। यहाँ के अधिकारियों से अगर मिलते हैं हम सब लोग तो हम किसानों से अभद्रता से पेश आते हैं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। जो यहाँ के स्थानीय नेता चाहते हैं कि रोड बने, उनका माने पूरी तरह संरक्षण प्राप्त है। वो किसानों का शोषण करा रहे हैं और वो उनसे भी अपील करते हैं कि वो शोषण बंद करें। हर गांव में कैंप लगाए जाएं और किसानों की समस्याओं को सुना जाए और उनका निराकरण कराया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। बीती रात चोरों ने घर से पार कर दी स्कॉर्पियो। चोरों चक्कों के हौसले इस तरह बुलंद है कि खुलेआम घरों से वाहन पार कर दिए जाते हैं। ताजा मामला गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम डड़वा का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़े स्कॉर्पियो वाहन को पार कर पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। इसे क्या माना जाए कि बदमाश इतने बेखौफ हो चुके हैं या फिर पुलिस का भय नहीं रहा। गुड़ थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव में चोर चक्कों का लगातार आतंक जारी है, जिसके चलते आम लोग हलाकान हैं और चोरी के डर से भय के साए में रहते हैं। इस दिशा में पुलिस भी कुछ खास नहीं कर पा रही है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। चोर चक्के तो इतने बेखौफ हैं कि राह चलते लोगों को भी निशाना बना लेते हैं और कई घरों को भी निशाना बना चुके हैं। ताजा मामला ग्राम डड़वा स्टैंड का है, जहां बुधवार बीती रात घर के बाहर खड़ी वीरेंद्र गुप्ता पिता राजबहोर गुप्ता निवासी इटार पहाड़ की स्कॉर्पियो पार कर दी गई है। चोरी गई स्कॉर्पियो का नंबर है MP 53 CA 0449। चोरी की सूचना वाहन मालिक वीरेंद्र गुप्ता द्वारा थाने में की गई है। इधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है।